थोड़ा सा इधर आओ। चलो क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। हम इन्हीं से जानेंगे क्या आरोप है और किस तरीके की बातें चल रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 4TV। थैंक यू। आपकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो कभी आपके साथ थी 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दम भरा था, लेकिन आज क्या वजह है कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव आप ही की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब तक किसी के घर में अंदर न जाइए तब तक अंदर की बात जानकारी नहीं होती है। हम उनके साथ गए तब मुझे मालूम हुआ कि ये अति पिछड़े अति दलित के हिस्सा लूटने वाले लोग हैं। जब इनके साथ 20% आबादी वाला मुसलमान वोट देता है, 4 बार की सरकार में जब मुसलमानों के नहीं हुए, मुसलमानों को हिस्सा नहीं दिया, तो ये पाल, प्रजापति, कश्यप, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, साक, सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, इनको क्या हिस्सा देंगे? तो जब हिस्सेदारी की बात करिए तो बुरा है। तो जब हिस्सेदारी की बात को लेकर के हमने पूरे प्रदेश में माहौल को खड़ा किया कि अपने हक के लिए लड़ो, तो चुनाव में भी मैं इनसे जब अपने सीटों के बंटवारे को लेकर के बात किया तो हमको भी धोखा देते रहे। तो इनको नागवार लगा कि हिस्सेदारी की बात क्यों करते हैं, जैसे सब नेता जातियों के हमारे यहाँ गुलाम बन के हैं, उसी तरह ये भी गुलाम बन करके रहें। हमने कहा देखो, हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद पक्षी की तरह रहते हैं। उसी समय से ये मिजाज इनका पार्टी के नेताओं से तोड़ फोड़ के काम चालू हुआ, लेकिन उसमें सफल नहीं हुई। चुनाव के बाद इन्होंने काम चालू किया। तो अखिलेश यादव जी जिस नेता को हमने गाड़ी देते थे, तेल देते थे, सारी व्यवस्था देते थे, वो चलता था, एकाएक उसके दरवाजे पर 10 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो जाए, 20 स्प्लेंडर गाड़ी खड़ी हो जाए, तो देखने वाले भी लोग शक करते हैं कि ये गाड़ी आई कहाँ से। जब इस पे सवाल होने लगा तो लोग उससे मुकरने लगे। रिजल्ट आया कि परसों दुल्हन की तरह तोप करके उस नेता को ले जा रहे थे मिलाने के लिए, और मिलने वाला व्यक्ति कह रहा कि मैं मिला नहीं, और अखिलेश जी का नवरत्न जो है वो कह रहा है कि वो अपनी गाड़ी से आए और मैं अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाके मिलवाया। तो चोरी चोरी लेके जाना, आना, भागना, पराना, ये साबित हो गया ना कि आप क्यों कह रहे हो कि हम नहीं मिले। वो कह रहा मिले, और वीडियो सारे आपके जो फुटेज आए, उनके ऑफिस में कैमरे लगे हैं, उससे जो आए और बाहर से जो फोटो खींचे गए, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये काम में लगे हैं। उदयवीर सिंह की तरफ से ये कहा गया कि हमने दिन के दोपहर में उनको ले जाके कार्यालय में मुलाकात कराई, जबकि वो 8 महीने पहले पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो भाजपा में रहते हुए चुपके चुपके अखिलेश यादव से मिलते थे। सही पूछा जाए तो उस वक्त स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए था, जब रात में अखिलेश यादव से मिला करते थे और भाजपा के साथ होने का दावा भी करते थे। अखिलेश जी की कृपा से जीने वाले और खाने वाले, अखिलेश जी के कृपा से जीने और खाने वाले ये भाषा बोल रहे हैं। अगर वो मर्द हैं तो अखिलेश जी को निमंत्रण मुख्य अतिथि बना लें, 1000 ठाकुर जुटा लें। आहिर नहीं, 1000 ठाकुर खाली जुटा के सभा करा दें, औकात पता चल जाएगी। और चैलेंज देता है राजभर, हम अकेले 1 लाख राजभर जुटा देंगे, और वो 1000 खाली ठाकुर जुटा दें अपनी पार्टी में। अखिलेश जी के दम पर जियो खाओ, अब बिना वजह मत बोलो, हमसे मत कहवाओ क्या क्या करते हो, सारे सबूत दूंगा आपका। तो जब तक अखिलेश जी की कृपा है, जी खा लो। जिस दिन कृपा होगी ना, लतिया के भगा दिए, का कर पाए, पर्चा तक नहीं भर पाए कि भर लिए, नहीं भर पाए। तो ये जो बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि
हमने मिलवा दिया, मिलने वाला कह रहा कि हम नहीं मिले हैं। आप बताइए, मिलने वाला कह रहा है कि हम नहीं मिले, तो आपने 10 गाड़ी उसके दरवाजे पर कैसे पहुंच गई? लास्ट सवाल आपसे ये है कि इधर बहुत दिनों बाद बीच में आपकी कोशिश भी रही कि चाचा भतीजा एक हो जाएं, लेकिन उस वक्त समीकरण नहीं बन पाया, फिर चाचा भतीजे एक हुए, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का कितना फ़ायदा होता है आप देख रहे हैं? एक को पैसा का फायदा नहीं, झूठ है। लोग चिल्ला रहे हैं कि मिल गए तो ये हो जाएगा। आप बताइए कैठे भर उड़ दी अगर हम जातीय की बात करी, अब वो न मियाँ काहे के उड़ दी, यही मुसलमान काहे उड़ दी, नफरत पैदा करे बदे। आज मुसलमान अगर कोई मंत्री के भाजपा कोई नेता के जाता और खाली कह देता अलाउद्दीन खिलजी, तो वो अपन जैसे कि मिली खा के मन बिगड़ जा वैसे बिगड़ जाता। इसके जिम्मेदार कौन है? मायावती और अखिलेश हैं। ये दोनों अपनी सरकार चलाए 5-4 बार, कितना मुसलमानों को सिपाही दरोगा बनाए बता सकते हैं? खाली उठवा लेंगे, यो एकदम पारी खो जाता कि आवा। कोई भी आज के तारीख में समाजवादी पार्टी के कल्चर से सब लोग दुखी हैं। इन्हीं लोगों के दुखी होकर के लोग बीजेपी के साथ गए हैं। 19 साल सपा बसपा के साथ लोग थे ना, इन दोनों की से दुखी होकर के लोग बीजेपी में गए हैं। तो कौन सुख दे हैं लोग की लोग लौट के आई हैं। कहा यह जा रहा है कि आप भी समाजवादी से दुखी हुए हैं, तो बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, अटकल तो जो जिसको है अपना सोचे। अभी तो हम जनता के बीच में लगे हैं। अभी आपने देखा कि महिला सम्मेलन मऊ में हुआ, शायद आज़ादी के बाद पहली बार इतनी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हुई हैं। किसी पार्टी की हिम्मत नहीं कोई इतना महिलाओं को घर से निकाल के एक जगह कर ले। 27 दिसंबर को फिर फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर ज़िले में इसी 27 दिसंबर को कार्यक्रम होने जा रहा है। हम लोग सावधान रथ यात्रा निकाल करके पूरे प्रदेश में होते हुए बिहार गए। 27 अक्टूबर को बिहार पहुँचे, 26 सितंबर से शुरू करके। तो जनता के बीच में हम लोग जो उनको समझा रहे हैं कि हिस्सेदारी तब मिलेगी जब जातिवार जनगणना होगी। आप रोजगार नौकरी के लिए जागृति तब होगी जब आप में शिक्षा होगी। शिक्षा सवाल पैदा करती है, तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लड़ो, शराबबंदी के लिए लड़ो, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी के लिए लड़ो, गरीबों का इलाज फ्री में हो इसके लिए लड़ो। तो लोग इसके लिए काफ़ी लोग तैयार हो रहे हैं, जो पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। अभी हम लोग पार्टी का संगठन तैयार कर रहे हैं। जब आएगा 4 महीना 5 महीना चुनाव का बिगुल बजने वाला होगा, तो फिर देखा जाएगा कि कौन सा गठबंधन बन रहा है, कौन सा गठबंधन बनेगा, फिर किया जाएगा, देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि अखिलेश यादव हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमें अलग कर दिया और अब हमारी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। 4 TV न्यूज़ के लिए लखनऊ से अब्दुल हलीम सिद्दीकी।